So after an exciting game that went down to the last over, अब हम तीसरे T20I में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाएगा मैनचेस्टर में. This is my 11 Circle Fantasy Pick on ESPN Quick Info. तो चलिए, मैं हूं निखिल नाज और मेरे साथ है हमेशा की तरह रमीज राजा जो हेल्प करेंगे आपको अपनी फैंटेसी टीम बनाने के लिए. रमीज भाई, सबसे पहले हम प्रो टिप के बारे में बात करते हैं क्योंकि आप हमारे प्रो हैं, तो जरा एक टिप दीजिए. एक शायद इस वक्त सारे फैंस ये सोच रहे होंगे कि लेट्स पैक आवर टीम विद टॉप ऑर्डर बैट्समैन क्योंकि रन काफी बन रहे हैं जो सेकंड T20I में देखेंगे. सो विल दैट बी अ करेक्ट स्ट्रैटेजी? कुछ हद तक तो ठीक है, इसलिए कि रिजल्ट आपके सामने है और ये बैटिंग कंडीशंस वहां पे दिख रही हैं अब. मगर मैं फिर भी स्पिन को समझूंगा कि आपको काउंट आउट नहीं करना है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो एक वेपन है वो स्पिन के थ्रू ही एक आप इंग्लैंड को ब्लंट कर सकेंगे. सो उसके ऊपर भी ध्यान देना है. और टॉप ऑर्डर ऑब्वियसली आई थिंक दोनों टीम्स का चला है और टॉप 3 ने मैच जितवा दिया. सो आई थिंक ये भी एक प्रो टिप है. पिक योर टॉप 3 में से चॉइसेस करें और बॉलिंग में स्पिनर्स के ऊपर खास नजर रखें. चलिए, ये तो रही हमारी प्रो टिप. आपको जल्दी से रूल्स बता देते हैं कैसे आपको फैंटेसी टीम बनानी है. 100 क्रेडिट पॉइंट्स आपके पास है और उन्हीं पॉइंट्स में आपको टीम बनानी होगी. हर प्लेयर के अलग अलग क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, उनको ध्यान में रख के आप बैलेंस बनाएं. और ये जरूर याद रखिए कि 4 कैटेगरी से आपको प्लेयर्स लेने: बैट्समैन, बॉलर्स, विकेट कीपर एंड ऑलराउंडर्स. और ज्यादा से ज्यादा आप 7 खिलाड़ी एक टीम से ले सकते हैं. तो चलिए, टॉप पिक्स हम आपको अपने बताते हैं. सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के साथ. कैप्टन एक बार फिर हमने बाबर आजम को चुना है. ही इज द मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन इन T20 क्रिकेट. उनकी एवरेज 50 है T20I क्रिकेट में. इसका मतलब ये है कि मोस्ट लाइकली आपको वो पॉइंट जरूर देंगे ही देंगे. और हमने ये देखा भी कि जैसे उन्होंने 56 रन बनाए सेकंड T20I में. वाइस कैप्टन हमने डेविड मलान को इस बार चुना है. जैसे पाकिस्तान के पास बाबर आजम है, वैसे ही इंग्लैंड के पास मलान है, यंग है. और उनके जो 12 मैच का T20I करियर है उसमें वो डबल फिगर्स हर बार पहुंच चुके हैं. अनबीटन 54 जो उनके लास्ट गेम में थे, वो 7 स्कोर ऑफ 50 प्लस है उनके T20Is में. तो बताता है कितने वो कंसिस्टेंट हैं. तो व्हाई इज योर कैप्टन एंड योर वाइस कैप्टन सो इंपॉर्टेंट? दैट्स बिकॉज योर कैप्टन गिव्स यू डबल द पॉइंट्स और वाइस कैप्टन 1.5x पॉइंट्स आपको देते हैं. बाकी हमारे टॉप पिक्स क्या है? ओवेन मॉर्गन को हमने यहां पर चुना है. हाउ कुड यू लीव हिम आउट आफ्टर दैट परफॉर्मेंस ऑफ 66 रन्स ऑफ 33 बॉल्स दैट ही गॉट? हमने देखा है इज वेरी कंफर्टेबल अगेंस्ट पेस बॉलर्स, लेकिन स्पिनर्स के खिलाफ भी उन्होंने तरीके निकाल लिए हैं. इवन दो दैट मे बी हिज वीकनेस, बट हाउ टू स्कोर रन्स ही इज शोइंग दैट. उनकी बैक प्रॉब्लम भी थी and the other fact that he turned 34. इस सब चीज के बावजूद he is one big hitting batsman that you must have in your team. अब हम अगर बुजुर्गों की बात कर रहे हैं तो how can we leave out मोहम्मद हफीज? वो हमारे नेक्स्ट हैं जो टॉप पिक्स में हैं. वो तो उनसे भी थोड़े ज्यादा बुजुर्ग हैं. जहां तक ओवेन मॉर्गन की बात कर रहे हैं, he'll be 40 very soon. लेकिन ड्वेन ब्रावो ने हाल ही में कहा था कि 40 इज द न्यू 30 और इस चीज को वो पूरी तरह से प्रूव कर रहे हैं. उन्होंने 36 बॉल्स में 69 रन जो बनाए उसमें 4 सिक्सेस एंड 5 फोर्स भी शामिल थे. टॉम बैंटन, इनको हम कैसे छोड़ सकते हैं? इज बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन इन दिस पर्टिकुलर सीरीज. उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है, 157 इन T20 क्रिकेट. एंड वी आर कॉलिंग हिम द न्यू 360 डिग्री प्लेयर. जैसे वो दिखाते हैं, उन्होंने जो अपने 71 रन बनाए 42 बॉल्स में फर्स्ट T20I में, उसमें उन्होंने दिखा दिया हर जगह वो रन बना सकते हैं. रवीज भाई, आपके पास आता हूं. माय वन क्वेश्चन वुड बी बाबर एज कैप्टन. नाउ ऑफ कोर्स बाबर एज कैप्टन फॉर पाकिस्तान मेक्स सेंस, बट बाबर एज कैप्टन इन योर फैंटेसी टीम में इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वी नो ही विल गेट यू रन्स, बट फैंटेसी क्रिकेट में ना स्ट्राइक रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो व्हेन यू गॉट प्लेयर्स लाइक बेस्टो या आपके पास हफीज है या फिर आपके पास ओवेन मॉर्गन है जो 200 के स्ट्राइक रेट पे बना रहे हैं, वहां बाबर का 120 लुक्स अ बिट लो कंपेयर टू दैट. सो विल यू रेकमेंड दैट ही बी द कैप्टन? आई थिंक कंसिस्टेंट हैं, इसलिए आपको पॉइंट्स दिलवाएंगे. आई वुड श्योरली पिक हिम. बाकी आपने स्ट्राइक रेट की बात की है, वो इसलिए थोड़ा सा रिजर्व तरह से खेलते हैं क्योंकि अभी पार हिटिंग को वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं. उस एरिया के ऊपर उतनी उनकी महारत नहीं है जितनी के ग्राउंड शॉट्स के ऊपर है, मगर आपको एक सेफ बेट वो प्रोवाइड करते हैं. सो प्लीज जाइए जरूर बाबर आजम के साथ.
ओके, तो जल्दी से आपको वैल्यू पिक्स बता दें। जॉनी बेस्टो इज अ वैल्यू पिक। 2 विकेट कीपर्स हैं आपके पास, चॉइसेस हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं बिटवीन रिजवान एंड जॉनी बेस्टो। हालांकि हमें लगता है कि रिजवान मे बी अ बेटर कीपर, बट इन टर्म्स ऑफ रन जॉनी बेस्टो विल गिव यू मोर रन्स। और ये भी हो सकता है रिजवान मे नॉट जस्ट गेट अ चांस टू बैट एट ऑल, क्योंकि अगर सिर्फ टॉप ऑर्डर ही को चांस मिल रहा है। सो इन दैट सिनारियो आप जॉनी बेस्टो के साथ जाइए। शादाब खान, हाउ कैन वी लीव हिम आउट? हिज 5 विकेट्स इन दिस सीरीज इज द मैक्सिमम बाय एनी बॉलर। और डोंट फॉरगेट, उनको हाँ बैटिंग में चांस नहीं मिला, बट ही इज क्वाइट अ हैंडी बैट एज वेल। सो अगर उनको बैटिंग करने को मिलती है, वो वहां भी आपको काफी पॉइंट्स दे सकते हैं। सो दीज वर आवर वैल्यू पिक्स, क्विकली रनिंग यू थ्रू द रेकमेंडेड 11 फॉर द थर्ड T20I बिटवीन इंग्लैंड एंड पाकिस्तान। विकेट कीपर हमारे जॉनी बेस्टो हैं, बैट्समैन बाबर आजम है, हमारे कैप्टन भी हैं ओवेन मॉर्गन, टॉम बेंटन, फकर जमान, डेविड मलान हु इज सिलेक्टेड एज द वाइस कैप्टन। ऑलराउंडर्स में मोहम्मद हफीज हैं, मोइन अली को हमने यहाँ पर चुना हुआ है, शादाब खान, एंड इन द बॉलर्स वी हैव गॉन विद हारिस राव एंड शाहीन शाह अफरीदी। रवीश भाई, 2 क्वेश्चंस यहाँ पर मेरे बनते हैं आपसे पूछने के लिए। एक तो मोइन अली का सिलेक्शन, ही इज बीन वोफुली आउट ऑफ फॉर्म, और सिर्फ मैं इस T20I सीरीज की बात नहीं कर रहा, लगातार आउट ऑफ फॉर्म है। और दूसरा, मोहम्मद आमिर लग रहा है कि फिट नहीं होंगे। सो हु डू यू थिंक मेक्स इट टू द पाकिस्तान टीम, एंड इफ इट इज वहाब रियाज और एनीवन एल्स, शुड दैट बी अ प्लेयर जो हमारे फैंस कैन कंसिडर? देखिए, मोइन अली का मुझे भी समझ नहीं आ रही, हालांकि आपने उनको अपनी फैंटेसी 11 में पिक किया है, मगर वो बैटिंग ब्लूपर मुझे तो लगा, शॉट कहीं खेलने वाले थे और आउट कैसे हो गए। मगर जब खेलते हैं तो फिर हमें पता है कि वैल्यू देते हैं वो, मगर उनकी जगह शायद उन पे प्रेशर पड़ जाएगा, क्योंकि अभी ये इंग्लैंड की बेहतरीन प्लेइंग 11 नहीं है। वो कॉम्बिनेशन को तराशने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, रिप्लेसमेंट मोहम्मद आमिर की, वहाब रियाज एक नेचुरल फिट है, लेफ्ट आर्म का एंगल मिलेगा, और आई थिंक पाकिस्तान उन्हीं पे तकिया करेंगे वो। मगर हो सकता है, अगर इस पे डिस्कशन जरूर होनी चाहिए पाकिस्तान के कैंप में, कि क्या उनके बजाय स्पिनर को हम खिला सकते हैं एक और को, क्योंकि इंग्लैंड को डोमिनेट करने के लिए स्पिनर ही आपको चाहिए होगा। मुझे लगता है कि अनलेस कि आपका उस दिन बेहतरीन दिन हो, तभी काम बन सकता है, क्योंकि पेस बॉलिंग को इंग्लैंड के बल्लेबाज जनरली बहुत अच्छा खेलते हैं, और पेस ऑफ द बॉल के ऊपर शायद वो कंसिस्टेंसी ना दिखे हमें, जो कि अमूमी अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स दिखती है। सो वहाब या कि एक स्पिनर, ये चॉइस होनी चाहिए। और अगर वहाब खेलते हैं तो पिक कीजिए उनको, इसलिए कि यॉर्कर अच्छा करते हैं, एंगल है उनके पास, एक्सपीरियंस है, पेस भी अभी तक है। सो गो फॉर इट। All right, Rami, thanks so much for your thoughts. You were watching My 11 Circle Fantasy Pick on ESPN Cricket.